हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टॉप 3 डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स फॉर द ईयर 2024। तो डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं हमारे टॉप 3 डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स फॉर द ईयर 2024। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया है। तो जो हमारा पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि जो AUM यानी कि जो फंड साइज़ है वो 1000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि जो फंड परफॉर्मेंस है इट शुड बी बेटर दैन इट्स बेंचमार्क फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 इयर्स। हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि जो फंड की एज है वो 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और हमारा चौथा क्राइटेरिया है कि हम सिर्फ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स को ही अपनी लिस्ट में कंसिडर करेंगे। हम रेगुलर प्लान्स को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो डायरेक्ट प्लान्स होते हैं वो बेटर रिटर्न्स देते हैं इन्वेस्टर्स को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो टॉप 3 डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है टेम्पल्टन इंडिया का इक्विटी इनकम फंड। इस फंड का जो फंड साइज है वो रुपीज़ 1881 करोड़ रुपीज़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.41% है। फंड एज 11 ईयर्स है। अगर हम बात करें इसके 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न्स फॉर मंथली SIP की तो वो 25.93% है। जो 5 ईयर रिटर्न्स हैं वो 27.49% है। अब हम बात करते हैं इस फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इस फंड ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है लगभग 60%। मिड कैप स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है 15.4% एंड फाइनली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है 12.3%। अब हम बात करते हैं इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो जो इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं वो हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHPC लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड गेल लिमिटेड। अब बात करते हैं इस फंड ने किन टॉप सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। तो पहला सेक्टर है एनर्जी सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन है लगभग 35% का। उसके बाद है टेक्नोलॉजी सेक्टर जिसमें लगभग 14% का एलोकेशन है। थर्ड नंबर पे है कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर जिसमें 11% का एलोकेशन है एंड फाइनली मटेरियल सेक्टर में लगभग 8% का एलोकेशन है। लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है HDFC का डिविडेंड यील्ड फंड। इस फंड का फंड साइज रुपीज़ 4369 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। 0.46% का एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का। फंड एज 3 इयर्स एंड 1 मंथ है। 3 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 30.4% के 3 ईयर रिटर्न्स दिए हैं एनुअलाइज रिटर्न्स इस फंड ने। 5 ईयर एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि फंड एज सिर्फ 3 इयर्स है, इसलिए यहाँ पे 5 ईयर रिटर्न्स की हम बात नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इस फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, लगभग 67% का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स में 10.4% का इन्वेस्टमेंट है एंड फाइनली स्मॉल कैप स्टॉक्स में 20.7% का इन्वेस्टमेंट है। अगर इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इस फंड ने HDFC बैंक लिमिटेड में, लगभग 7.2% का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद ICICI बैंक में 4.3% का इन्वेस्टमेंट है। L&T लिमिटेड में 4% का इन्वेस्टमेंट है एंड CESC लिमिटेड में 3.8% का इन्वेस्टमेंट है। अब हम बात करते हैं इस फंड के टॉप सेक्टर्स की। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है 24% का। उसके बाद एनर्जी सेक्टर में 16.8% का इन्वेस्टमेंट है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.3% का इन्वेस्टमेंट है एंड फाइनली कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 7.69% का इन्वेस्टमेंट है। फाइनली लिस्ट में पहले नंबर पे आता है ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। इसका जो फंड साइज है वो ₹3210 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो अगेन काफ़ी अच्छा है, 0.6%। फंड एज जो है वो 9 ईयर एंड 8 मंथ्स है। 3 ईयर रिटर्न्स लगभग 32% है और 5 ईयर रिटर्न्स 30.28% है। अब हम बात करते हैं इस फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में 66.5% का एलोकेशन किया है। मिड कैप स्टॉक्स में लगभग 13% का एलोकेशन है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में
लगभग 10.5% का एलोकेशन है। अब हम बात करते हैं इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, उसके बाद है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड फाइनली मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। अब हम बात करते हैं इस फंड के टॉप सेक्टर्स की। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है 22.3%, उसके बाद एनर्जी सेक्टर में 22.17%, नेक्स्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6.53% एंड फाइनली टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगभग 6.2% का एलोकेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।